वेलकम बैक जी अरीज। बट साहब आपने मारिया को तो कन्विंस किया है कि मुझे वोट दें, मुझे कन्विंस करें मैं तो आपके हल्के क्योंकि मैं आपको वोट क्यों दूं? गुजरांवाला ओए होए मुझे वोट इसलिए दें मैं बात समझाना चाहता हूँ इनको। नहीं सुने आप। मुझे वोट इसलिए दें कि मैं वाहद पॉलिटिकल वर्कर हूँ जो आप में से हूँ। अवाम मेरे तबके के लोग पार्लियामेंट में नहीं पहुंचते, नामुमकिन है मेरे तबके के लोग पार्लियामेंट में जाएं, और इसका सारे का सारा क्रेडिट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को है। मेरा सिर्फ और सिर्फ अवाम से ताल्लुक है और मैं अवाम में से आया हूँ और मैं अवाम की बात करता हूँ, मैं लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ जो मसाइल ज़दा लोग हैं, और मेरे चेहरे पे कोई नकाब नहीं है। जो पॉलिटिकल लोग जो अरसा दराज से तमाम जमातों में आ रहे हैं, वो उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, या वो खानदान, वो जगीरदार लोग आ रहे हैं। ये आप शहबाज शरीफ साहब की बात शहबाज शरीफ को तो मैं कह नहीं सकता, उन्होंने तो मुझे आप कह रहे हैं उनका बेटा, उसको उनका बेटा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उन्होंने तो मुझे टिकट किसी और पार्टी में, गुजरांवाला में आप मिसाल बताएं, क्या मेरे जैसा कोई कारकुन पार्लियामेंट का मेंबर बना है? और मैं जाती तौर पर भी नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास वो वसाइल ही नहीं है जिस वसाइल को इस्तेमाल करके लोग पार्लियामेंट में जाते हैं। इसलिए मुझे वोट दें, इस तरह दें कि जैसे आप अपने आप को वोट दे रहे हैं। ये नहीं है कि आप किसी ऐसे बंदे को वोट दे रहे हैं जो आपको मिले भी ना कभी बाद में। और मेरे बारे में ये मशहूर है कि मुझे जो आम लोग हैं वो कहते हैं तौफीक भट्ट साडी जेब है, हर वक्त साडी जेब है। तौफीक भट्ट के 5000 का नोट। लेकिन मैं पूछना चाह रहा था, चले बातें तो होती रहती हैं सारी जिंदगी। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप क्या पूछेंगे। कि आप जितनी प्यारी हैं माशाल्लाह, आप सबकी आइडियल है, तो आपका भी तो कोई आइडियल होगा जिंदगी में कि जो ख्वाबों का शहजादा कोई होता ही है ना जिंदगी में। देखें, यहाँ शो पे आने से पहले मैंने 4-5 एपिसोड्स देखे थे और यहाँ पे जो भी एक्ट्रेस आती हैं ये सबके साथ ऐसी बातें करते हैं। तो मुझे कुछ सच बता के नहीं ना जाता। अच्छी बात है, हम आपका दिल क्यों दुखाएं? नहीं, मैं पता क्या चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका फैन हूँ। वो तो आप सभी के हैं। तो आज की बातों से लगता है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपसे भी रिजेक्ट ही होऊंगा। मुझे लग रहा है, लेकिन मुझे चले कोई टिप दे जाए, चलो आप तो समझ की बात को, मुझे कोई टिप दे जाए कि कोई ऐसी टिप के कोई तो लड़की मुझे सच्चा समझ ले। बस ईमानदार रहें, सच बोलें। आपके फेस पे आना चाहिए कि आप सच बोल रहे हैं। मसलन 20 किलो आटा मकान थे 20 किलो लेके जाना ईमानदारी के साथ। सच बोले ना, क्योंकि आपके फेस पे वो सच नहीं आता ना, ऐसा लगता है ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। आप हर लड़की को बोलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है लड़कियां आपको सीरियस थोड़ी ना लेंगी। मसलन एक लड़की को बोलूं, जाहिर सी बात है। चलो जी, आज के बाद जो पिछला बोला उसकी माफी। ठीक है। अच्छा, ये खुद ही माफी मांग के खुद ही समझ रहे हैं कि लोगों ने माफ कर दिया आपको। माफी, चलो जी माफी नहीं है आपको यार, तानू भी। मगर मतलब वैसे आपके ख्याल से क्यों इसको कामयाबी हासिल नहीं हो पाती? असल में ना ये मामला जो है ना, ये जिस तरह की कामयाबी आप पूछ रहे हैं, जी जी, मुझे इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये जो कामयाबी का रहा, मैं तो अपनी कामयाबी की आपको बात कितना को एक्सपीरियंस इस काम? जिस मामले में ये हीरो है ना, उस मामले में मैं सब जवानी के अंदर तो मुझे लगता है बहुत तो मैं जवान ही हूँ, तो मैंने बुढ़ा कर दिया। मेरा मतलब था क्या होती है तो टीन एज 20 साल की उम्र के अंदर, तो फिर उस वक्त तो तौफीक भट्ट और ही 18-19 साल की उम्र में यूथ विंग का सदर था नून लीग का। अच्छा, तो बस इसी रास्ते पे भागते गए हैं, यही रास्ता, और कोई पता नहीं सर। फिर मोहब्बत से नून लीग आ गई है, पीटीआई आ जाती है। सर मैं जो पूछना चाह रहे हैं, तेरा कुछ नहीं बनना पाई सर, मैं पूछना चाह रहा था जैसे कि सच बोलना चाहिए, हाँ, तो उसके बाद बस सच बोले तो बैलेंस बोला तो है इन्होंने आपसे। सच में नहीं ना, अभी भी इनकी शक्ल पे सच नहीं है। आपके ख्याल से इनकी शक्ल पे क्या है? और जो ऑब्वियस चीज है वो आपने नहीं कहनी। मेरी शक्ल पे इस वक्त तो मेकअप है। मेकअप में नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं बस यही चाह रहा था कि चले सच्ची बात कर लेते। शादी हुई भी आपकी? बर्बादी सिर्फ, और कुछ। सर देखिए, मेरी मंगनी नहीं हुई तो शादी कहाँ से होनी है? ये लोग वैसे कहते रहते हैं इसकी शादी हुई है, बच्चे हैं। ना 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 ना, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, इसी वजह से नहीं हो रही। इसी वजह तो जाहिर सी आप फ्लर्ट करना बंद करेंगे तो शादी होगी ना आपकी। फ्लर्ट नहीं, मैंने पीछे माफी मांग ली सबसे। नहीं, किसने माफ किया आपको? सबने माफ किया, वो देखो कैमरे में। कर दिया ना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आपसे मैं सच बोल रहा हूँ, तो अच्छा। आप बहुत प्यारे हैं। देखें, सीरियस होके बोलना पड़ेगा, सच बोल रहे हैं ना। मारिया जी, मैं आपसे इकरार करना चाहता हूँ, दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। जी, आप बहुत प्यारी हैं,
आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन है, लेकिन मैं आपका फ़ैन नंबर 1 हूँ। आपको देखता रहता हूँ, आपको ड्रामाज में देखता रहता हूँ, आपको ख्वाबों में देखता रहता हूँ। तो आज मैं ये इकरार करना चाहता हूँ कि मुझे अपने बड़े भाई वासे की कसम के मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, नहीं वो आपने कसम बहुत हैवी खा ली है। वैसे इस दीनी तरह के फैंस आपको मिलते हैं मारिया? किस तरह के? इस तरह के बहुत अच्छा। दिस इज यूजुअली द वे जो आप डील करती हैं, जिस तरह अभी कर रही नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, मेरे नाल तो फिर रियायत कर रहे हैं। मैं तो फिर रियायत कर रही हूँ उनसे। अच्छा, हाँ। तो क्या वैसे यूजुअली कैसे डील करती हैं? अच्छा, मैं डील ही नहीं करती, मैं साइड पे नहीं करती। अच्छा, हाँ। यानी कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। एग्जैक्टली। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। जी, इनकार साफ इनकार, टीवी पे बैठ के कर रही हूँ मैं। थैंक यू। तो ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ भी माफी अरीज। मैं आपसे जी सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरा मंशा है। मेरा सवाल मारिया जी से है कि आपके नज़दीक हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में क्या मसाइल हैं? मसाइल, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को नई कहानियाँ लेकर आनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी मतलब काम किया है और मुझे लोगों से यही सुनने के लिए मिलता है कि आप एक जैसे ही कैरेक्टर्स करती हैं और वो एक ही चीज़ पे घूम रहे होते हैं। मतलब अगर उन्होंने एक चैनल को लगाया हुआ है जहाँ पे वो एक स्टोरी चल रही है, तो वही स्टोरी दूसरे चैनल पे भी चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्क्रिप्ट पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। दैट्स इट। कंटेंट हमारा थोड़ा और स्ट्रांग होना ज्यादा चाहिए। सीन जब आप कर रही होती हैं तो कौन से हंसने वाले होते हैं, रोने वाले होते हैं? मेरे ज़्यादा, क्योंकि मैं पॉजिटिव कैरेक्टर करती हूँ तो मेरे बहुत दुखी से होते हैं और रोने वाले भी होते हैं। तो ये दुख लाने के लिए कॉन्स्टेंटली क्या कोई ग्लिसरीन वगैरह इस्तेमाल कर रही होती हैं या? हाँ, समटाइम हम लोग ग्लिसरीन यूज करते हैं। उसके अलावा भी रो लेती हैं आप? हाँ, जो तो पेट्रोल महंगा हुए। बहुत इंटेंस सीन्स हम लोग जो करते हैं मतलब हम लोग जो डेथ सीन बेसिकली जो हम करते हैं, जिस चीज़ को हम लोग सोच नहीं सकते वो हम एक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें स्पेशली हमारे ना अंदर से ही हमारा रोना निकल रहा होता है। तो बेसिकली वो एक टफ सीन्स होते हैं और मेरे लिहाज से। कभी घर पे प्रैक्टिस वगैरह करती हैं? कोई इसकी एक्सरसाइजेस होती हैं जो करती हो आप, या पहले करती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई खास प्रैक्टिस नहीं। कभी हुआ है कि घर पे अम्मी या किसी ने कह दिया हो कि अभी तुम ड्रामा वाली एक्टिंग ना करो हमारे साथ? हाँ, ये तो मैं घर पे तो बिल्कुल भी एक्ट्रेस नहीं हूँ, अम्मा तो काम करवाती हैं मुझसे। ड्रामों पे आप रोती हैं, चलो ठीक है, वो मान लेते हैं ग्लिसरीन या वैसे भी रोते हैं, बट साहब तुसी कदी रोए खुल गया? सच्ची बात है कि रोना शोने वाली जो बात है वो तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ कभी ऐसा। अवाम नू जुर्माना हुंदा। मगर ये बात है कि जैसे आप कह रहे हैं कि कभी अफसुर्दा हुए हैं या परेशान हुए हैं, तो ये परेशानी तो है कि हमारा मुल्क जो है वो अभी तक वो उस सड़क पे नहीं चढ़ रहा जिस पे हम पाकिस्तान जब बनाया था तो हमारे आबा अजदाद ने सोचा था। तो उस पे आता तो है कि अवाम की जो नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि मिलजुल के, मैं पिछले प्रोग्राम में जब वो एक पीटीआई का बंदा मेरे साथ बैठा तो मैंने उसको भी कहा था कि यार ये इंतशार, फितना, ये एक दूसरे को गाली देना, इस तरह का माहौल ख़त्म करें और पाकिस्तान को आगे लेके चलें। जो बंदा आपके साथ है वो ठीक है, साथ है, अच्छा है। जो आपकी राय के बरक्स है उसको आप गाली देते हो, उसको आप पीछे देखे ना, ये 9 मई का जो वाक़या वो क्या हुआ है, यही रोना आता है हमें कि हम अपने मुल्क के साथ ही मुखलस नहीं हैं और हम आलाकार बन जाते हैं मुख्तलिफ लोगों का, जो मतलब अपने मफाद के लिए हम जब हलफ उठाते हैं तो हम कहते हैं कि मैं अपने ज़ाती मफाद को मुल्क के इज्तिमाई मफाद पे कुर्बान करूँगा और ज़ाती मफाद को तरजीह नहीं दूँगा, मगर अमली तौर पर हम उसके बरक्स काम करते हैं जैसे पीछे हुआ है। तो उस बात पे रोना ज़रूर आता है और सारी कौम को आता है रोना कि यार हम पाकिस्तान को उस तरफ नहीं लेके जा रहे जिस तरफ तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की मंजिल है। और मैं बट साहब एक तारीफ करना चाहूँगा कि अपने इलाके से तो अलावा भी जो कोई खुशी गमी इन्होंने लाजमी जाना होंगे सर। और एक जगह ते गए, मेरे नाल गए सन, वो बंदे ना गले रख के कह रहे कि भाई बड़ा अफसोस होया, कहते भाजी मेरे बेटे की सालगिरह तुसी गलत आ गए।